रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखने वाले दाऊद पोटे कौन थे? आज इस पर बात करेंगे कि रियासत बहावलपुर, साबका रियासत बहावलपुर के बुनियाद रखने वाले दाऊद पोते कौन थे। मैं रुखसदी आपसे मुखातिब हूँ। आप सब बहन भाइयों को मेरे तरफ से सलाम। दाऊद पोटा सिंध की कदीम व मकामी बिरादरी में से एक हैं जिन्होंने रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी। दाऊद पोटो ने रियासत बहावलपुर भी हुकूमत की। ये अपने आप को अब्बासी भी कहते हैं। मौजूदा सिंध के अलावा ये माजी में मुल्तान और उसके आसपास के इलाकों में भी आबाद रहे, क्योंकि सदियों तक मुल्तान सिंध का हिस्सा रहा। बहावलपुर में दाऊद पोटों का असर रसूख बहुत ज़्यादा रहा है और उनकी आबादी भी काबिल ज़िक्र है। दाऊद पोटे और कलोड़े एक ही जद अमजद से ताल्लुक़ रखते हैं। मौखिन के मुताबिक के अमीर चन्नों के दो बेटे थे, मोहम्मद दाऊद और मोहम्मद महदी, जिन्हें इब्राहिम या कलोड़ो खान भी कहा जाता था। मोहम्मद महदी की औलाद कलोड़े कहलाए और सिंध पर हुकूमत की, जबकि मोहम्मद दाऊद की औलाद दाऊद पोटा कहलाए। दाऊद पोटो ने कुछ अरसा शिकार पर भी हुकूमत की। यूं कलोड़े और दाऊद पोटा करीबी रिश्ता रखते हैं, माना रिश्तेदार हैं। कंगहम के मुताबिक जब नादिर शाह ने शिकारपुर कब्जा करके उसे अपनी सल्तनत में शामिल किया तो उसने दाऊद पोटो को तरकीब दी। सिख तारीख में दाऊद पोटो को लंघा और जोया भी कहा गया है, जो दोनों सिंधी बिरादर है, जोया लंघा। एसएम चन्ना अपने किताब इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स एंड कास्ट्स में लिखते हैं कि सिंध के कलोड़े दो खानदानों में तकसीम हुए। एक खानदान दाऊद खान की औलाद ने बहावलपुर की हुकूमत कायम की और अपने जद के नाम पर दाऊद पोटा कहलाया। किताब कदीम सिंध उसके मशहूर शहर और लोग में मिर्ज़ा कलीम बेग ने लिखा है कि दाऊद पोटा अब्बासी कलोड़ों की जद जाम चन्नों के पोते दाऊद की औलाद है। ये अपने आप को अब्बासी खुलफा की एक जद अमीर अहमद के नस्ल से बताते हैं, जो मकरान से सिंध आया और उसने अपने बेटे समेत हिंदू खानदान में शादियां की और हिंदू राजाओं के मदद से हुक्मरान बना। ना ये मिर्ज़ा कलीम बेग का मौक़िफ़ है। एक और तारीखदान लिखता है कि मोहम्मद बिन चन्नू 7 हिंदू राजाओं के मदद से सरदार बना। उसने इन 7 की बेटियों से शादियां की और जाम का लक़ब हासिल किया। इसके 12 बीवियों से 18 बेटे हुए। उसके 12 जो बीवियां थी उससे 18 बेटे हुए। उन्हीं में से एक बेटा दाऊद था जो माई चूलिया के वतन से पैदा हुआ और यही दाऊद पोटो का जद अमजद है। सिंधी जातों, सिंधी कास्ट्स के मुताले से मालूम होता है कि दाऊद दरअसल कोरी था। कोरी जो कपड़े बुनते हैं, कोरी था और उसकी औलाद ने अपने आप को कोरी और दाऊद पोटा दोनों कहा। मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब ने उन्हें लकी, शिकारपुर में लखी और खानापुर की जागीर अता की। 1667 ईस्वी में बहादुर खान दाऊद पोटे कोरी ने शेर खान महर से जंग की। उसका इलाके का एक सरदार था शेर खान महर, उससे जंग की, उसका शिकारगाह छीन लिया और इस पर शहर बसाकर उसका नाम शिकारपुर रखा। यानी ये जो सिंध का शहर शिकारपुर है उसको जो है दाऊद पोटा, बहादुर खान दाऊद पोटा ने बसाया और उसका नाम शिकारपुर रखा। 1999 के महरान रसाले में नसरपुर की हालात में लिखा गया है कि दाऊद पोटा रवायती तौर पर कोरको का पेशा करते थे और इनकी शाखों में दूंगा, सुखियाई, लेखी, दर्स और खलीफा शामिल है।
डॉक्टर नबी बख्श बलोच ने अपने किताब बेलायन जाबोल में दाऊद पोटरा को शाहोक सम्राट ज़ात की एक शाख बताया है कि माना शाहोक जो सम्राट ज़ात है उसकी ये जो है दाऊद पोटरा उसकी एक शाख है जो कदीम दौर में लसबेला से नकुल मकानी करके सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए। ये बात दुरुस्त नहीं कि दाऊद पोटे अरब थे और सिंध के फतेह के वक्त यहाँ आए थे। हकीकत में ये सिंधी सम्राट नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। कल्लोड़े और दाऊद पोटे एक ही ख़ानदान से हैं जिनका जद अमजद जाम चन्नू था, जाम चन्नू जो एक खालिस सिंधी नाम है और आज भी सिंध में ये बिरादरी मौजूद है, चन्ना बिरादरी। अगर ये अरब होते तो उनके नाम अरबी तर्ज के होते और उन्होंने अपने करीबी हिंदू खानदानों में शादियां न की होती। माना हिंदू जिसने मजहबी कन्वर्ट नहीं किया उन खानदानों में उनकी शादियां कैसे हुई अगर वो अरब थे तो। दूसरी बात मुख्तसर ये है कि रियासत बहावलपुर एक सिंधी बोलने वाली बिरादरी दाऊद पोटू ने कायम की। सतलज और सिंधु दरिया के किनारे वाक़ ये रियासत 3 अजला बहावलपुर रियासत 3 अजला बहावलपुर, बहावल, लंगर और रहीम यार खान पर मुश्तमिल थी। इसका क़याम 1690 ईस्वी में बहादुर खान दाऊद पोटरा ने रखा। नवाब मोहम्मद बहावल खान ने अंग्रेज़ हुकूमत से पहला मुआहदा किया जिसके तहत बहावलपुर को आज़ाद रियासत का दर्जा मिला। यहाँ सिंधी बोलने वाले बाशिंदे बड़ी तादाद में आबाद है, आज भी आबाद है। 1947 में बरसगीर की तकसीम के बाद रियासत बहावलपुर पाकिस्तान में शामिल हुई और 1955 तक एक अलग सूबा रही। माना रियासत बहावलपुर जो है उसकी अलहदा शनाख्त रही सूबे के तर्ज पर। 1955 में वनयुट के तहत उसे मगरबी पाकिस्तान में ज़िम्म कर दिया गया। 1970 में जब वनयुट ख़त्म हुआ उसके खात्मे के बाद इसे सूबे का दर्जा नहीं दिया गया, रियासत का दर्जा नहीं दिया गया बल्कि पंजाब में शामिल कर दिया गया। असल में ये सिंध का इलाका था और यहाँ अक्सरत से सिंधी लोग आज भी आबाद हैं। उसे रियासत बहावलपुर और ये जो सारे इलाके हैं इसमें आज भी सिंधी कास्ट, सिंधी बिरादरियाँ रहती हैं और ये तहजीबी और सकाफती तौर पर बहावलपुर, साबका बहावलपुर जो स्टेट है वो सिंधी स्टेट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।